कलाकृति लगी 1990 से कलाकृति की क्षेत्र में कार्य कर रही है। राज्य सरकार की ओर से कई पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। झारखंड भवन व उच्च न्यायालय में इनकी कलाकृति लगी हुई है। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। हट के टेराकोटा में सोहराय और जादू पटिया का काम करना शुरू किया, जिन्होंने लोगों ने बहुत पसंद किया और अभी इनके कारण मुझे झारखंड रत्न गौरव सम्मान राज्यपाल ने अभी हाल में रांची में होटल रेडिसन ब्लू में सम्मानित। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुकिन। तो लुकिन में आपका स्वागत है। श्याम विश्वकर्मा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मेहनत और लगन के साथ दिनों दिन कला के क्षेत्र में उनके बढ़ते कदम ने उन्हें इस क्षेत्र में एक मुकाम तक पहुंचाया है। इसी क्रम में कला के क्षेत्र में राज्य के राज्यपाल संतोष गंगवार के हाथों हुए झारखंड गौरव के सम्मान से नवाजे गए हैं। उनके द्वारा तैयार किए कलाकृति केवल साहिबगंज जिला में बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सुशोभित करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी कला परचम लहरा रही है। उनके द्वारा तैयार कलाकृति अमेरिका के फ्लोरिडा शहर के म्यूजियम की शान बढ़ा रही है। बढ़ती प्रसिद्ध उनकी सफलता की कहानी स्वयं बयां कर रही है। उनकी कलाकृति की प्रदर्शनी थाईलैंड और जर्मनी जैसे देशों में भी लगनी है। इसकी तैयारी में पिछले कुछ समय से लगातार कर रहे हैं। झारखंड की विलुप्त हो रही जादू पट्टिया कला में टेरिकोटा के माध्यम से इसे जागृत करते हुए उन्होंने आदिवासी संस्कृति पर एक से बढ़कर एक कलाकृति तैयार की है। उनके द्वारा तैयार कलाकृति राज्य स्तर पर झारखंड विधानसभा और झुमरी तलैया का नेत्रहाट विद्यालय सहित कई जिलों की शोभा बढ़ा रही है। देख रहे हैं लुकिन। मैं साहिबगंज से जन्म लिया और गंगा रहने के कारण यहाँ की मिट्टी से मैं बचपन में खेला करता था और वो मिट्टी को घर में लाके मैं आड़े तिरछी रेखाओं में कुछ कुछ बनाता था, खिलौने बनाता था, साइन बोर्ड लिखता था, गाड़ियों का नंबर प्लेट लिखता था। ये शुरुआती दिनों में मैंने इसकी शिक्षा कला शिल्प महाविद्यालय पटना में ली और जब राज्य अलग हो गया झारखंड राज्य, तो यहाँ काम करने के बहुत के माध्यम से मैंने टेराकोटा के माध्यम से बहुत मिट्टी के चीज़ों को, आदिवासी जनजीवन को, सोहराय आर्ट को, जादू पटिया को, इन सब कलाओं को मैंने अपने काम के अंदर सब जिला में मेरा काम लगा हुआ है। जैसे नेतरहाट, लोहरदगा, रांची, गिरिडीह, देवघर, साहेबगंज इत्यादि जिलों में मेरा काम सर्किट हाउस के रूप में शोभायमान हो रहा है। चाहे कोई भी सरकारी हॉल में हमारी कलाकृतियाँ लगी। मेरा काम चल रहा है इंडिया कोल लिमिटेड आसनसोल में, कोल इंडिया लिमिटेड के दीवारों पे टेराकोटा आपको देखने को मिल जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मेरा बहुत सारा पेंटिंग लिया और जो कि रांची के कचहरी रोड में जो उसका मेन शाखा है RBI में, उसमें लगा हुआ और उस पर काम भी अभी चरम टोली में कला संस्कृति केंद्र, आदिवासियों का कला संस्कृति केंद्र बन रहा है, जिसमें बहुत बड़ा कलाकृति मेरी लगाई जा रही है, जिसमें मेरा उस पर भी मेरा काम चल रहा है टेराकोटा का। वो कम से कम 50 फुट से लेके 22 फुट, 50 फुट ऊंचा और 22 फुट चौड़ा कलाकृति उसमें तैयार करके लगाने का प्रावधान है, जिसका काम मुझे मिल गया और मैं उस पर काम करने जा रहा हूँ। हमको लगता है संभवतः ये राज्य की सबसे बड़ी कलाकृति प्रोजेक्ट भवन झारखंड मंत्रालय में 200 से अधिक कलाकृति विभिन्न कलाओं में मेरा है, जैसे कि पेंटिंग से, सोहराय पेंटिंग से, जादू पटिया पेंटिंग से, पैटकार कला से और मैंने कि जो कि लुप्त हो रहा है उन सब कलाओं पे मैंने केंद्रित किया। पटिया में कि जो जमींदार वर्ग के लोग जो मर जाते थे, उसके आत्मा की शांति के लिए कलाकार, जो गरीब कलाकार थे, वो सीरीज पेंटिंग बनाते थे कि स्वर्ग में कैसे विचरण करे। तो वो पेंटिंग अब बिकना बंद हो गया, ध्यान सरकार के भी उस पर नहीं पड़ा, लेकिन मैं उस कला को अपने मिट्टी के माध्यम से बनाया। जो संडे को मतलब मुफ्त में क्लास भी लेता हूँ बच्चों का, जिसमें कि स्केच, मिट्टी का काम, टेराकोटा का काम मैं पिछले मुझे लगता है कि 5-7 वर्षों से मैं सिखा रहा हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं क्लास ज़रूर लेता हूँ। क्षेत्र में पैदा हुआ
और उनके गतिविधि के, उनके जीवन यापन को मैं बचपन से देखा हूँ। और जैसे कि दूध वाली दूध लेके आती थी, लकड़ी वाली लकड़ी लेके आती थी, तो उसका रूपरेखा, उसके भाव भंगिमा, उसके आकर्षण, उसके आउटलुक सब मुझे बहुत काफ़ी प्रभावित करता था। इसलिए मैंने उन सब चीज़ों पे काम करना में मैंने 4-5 हज़ार कलाकृति आदिवासियों पे या फिर इन सब कलाओं पे बना चुका हूँ, और जो कि बहुत जगह चली गई है, कुछ संग्रहित है मेरे पास। मैं 2-4-5 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में लगाता था। झारखंड से मुझे जगह मिलती थी, जिससे कि विदेश, अमेरिका, थाईलैंड, इंग्लैंड, इस सब के वहाँ प्रतिनिधि आते थे, तो बहुत सारा काम वहाँ से मेरा बिका, जो कि विदेशों में भी। प्रयास करता हूँ कि 1-2 बार मेरी प्रदर्शनी वहाँ विदेशों में भी लगे। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। कुछ अलग तरह के फोक आर्ट, वहाँ फोक आर्ट की बहुत डिमांड है। झारखंड की लोक कला, वो आदिवासियों का डांस, वो आदिवासियों का रहन सहन, इन सब कलाओं को मैंने अपने माध्यम से, अपने कला के माध्यम से, जो हमारे फ्रीडम फाइटर है झारखंड के, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, वो तमाम प्रतिमा मेरी द्वारा बनाई गई है, जिनका उद्घाटन सीएम वगैरह माननीय हेमंत सोरेन, अबुल कलाम नेतरहाट आने वाले थे। उन समय वहाँ के उपायुक्त, लातेहार के उपायुक्त के सोन सर ने मुझे जो काम दिया था और बड़ी जिम्मेदारी दी थी कि उनके राष्ट्रपति महोदय के रहने का कमरा का मुझे सजाने का जिम्मा दिया गया था। तो वो मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूँ कि वो बनाने में मुझे इतना अच्छा लगा, और मुझे लगा कि से मैं कैसे उपयुक्त हो सकता है इसके लिए। लेकिन जब मैं बनाया तो मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोगों ने इस पे काम किया। वस्त्र मंत्रालय से मैंने एक टीम वर्क लिया था और 4 महीने का ट्रेनिंग यहाँ के युवा वर्ग को दिया था, जिसमें कि 15 लोगों को सिलेक्शन करके सरकार सिलेक्शन की थी और मैंने उसे पढ़ाया 4 महीने। और बदले में वो सभी टेराकोटा के कलाकार लगभग हो गए हैं, जो कुछ मेरे पास भी कार्यरत हैं। आज इनको राशि भी मिलती है और इनका जीवन यापन भी होता है। इससे हम चाहते हैं कि और लोग जुड़े इससे, तो आगे के लिए ये एक कलाकार बड़ा नहीं था कि स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड, ये सब क्या होता है मुझे भी नहीं पता था। मैंने जाके पता किया, दिल्ली गया, दुमका गया, रांची गया, तो पता चला कि हर क्षेत्र में संभावना है, ज़रूरत है काम करने, वहाँ तक पहुँचाने की। लोग एक जगह में रह के सोचते हैं कि मैं कर लूँगा, लेकिन वैसा नहीं है। ऐसा है कि मेहनत करना पड़ेगा लोगों को। स्टेट अवार्ड के लिए रांची हस्तकरघा वस्त्र मंत्रालय में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। वो 2 साल 3 साल में फॉर्म निकलता भर के, वो अगर आपको स्टेट अवार्ड मिलता है तो उसके लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, पेंशन है। और राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए दिल्ली आप हस्तकरघा वस्त्र मंत्रालय में जमा कर सकते हैं। हर साल उसका फॉर्म निकलता है। ज़रूरत है जानकारी की और मेहनत करने की। अगर जो भी चाहे मेहनत करेगा तो जरूर आगे के माध्यम से श्याम विश्वकर्मा टेराकोटा का एक चैनल नाम से एक चैनल शुरू किया हूँ, जो आप YouTube पर देख सकते हैं। उसमें कला से संबंधित शिक्षण, जैसे कि सोहराय, जादू पटिया, जो भी शैली में आर्ट है, मैं उस पर काम करूँगा और मैं सिखाऊंगा भी। आप उसका लाभ उठा सकते हैं इस चैनल के माध्यम से।